सबसे बड़े सूबे का तख्त, अरकान की खरीदो फरोख्त की बाज़गश। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला के इंतखाब से पहले हुकूमत पर अरकान की मंडियां लगाने का इल्जाम। इमरान खान कहते हैं कि उनके MPs को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही हैं। लाहौर में सिंध हाउस जैसे मनासिब देखने को मिल रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे जरदारी है, जिसने करप्शन का NRO हासिल किया। लूटी दौलत से लोगों को खरीदना जमहूरियत और मुआशरे पर हमला है। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया। आसिफ अली जरदारी के पैसों से अताउल्ला तारड़ अरकान को खरीद रहे हैं। पैसों की ऑफर्स मिलने पर 3 अरकान ने बयान हल्फी जमा करवा दिए। आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह और अताउल्ला तारड़ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सब पैसा सिंध का लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। चौधरी मसूद को खरीदने का इल्जाम मुस्तरद, हुकूमत ने उनका इस्तीफा दिखा दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्ला तारड़ कहते हैं चौधरी मसूद ने 3 अप्रैल 2022 को तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की वजह से फवाद चौधरी ने झूठा इल्जाम लगाया। अभी एक इस्तीफा आया, हो सकता है मजीद भी आ जाएं। PTI और काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 100 अरकान शरीक हुए। PTI ने इलियास चिन्योटी को हज के दौरान 10 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पंजाब में नंबर गेम पूरी, इनके 188 अरकान। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कवानीन के तहत पूरी कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। उम्मीद है माजी की तरह खरीदो फरोख्त की मंडी नहीं लगाई जाएगी। सूबाई अपोजिशन लीडर सत्तान खान ने एक रुकन मुनहरफ होने की तस्दीक कर दी। कहा पंजाब असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 176 अरकान ने शिरकत की। बकिया अरकान भी आज रात तक लाहौर पहुंच जाएंगे। असद उमर कहते हैं फिर सियासी मंडी खुल चुकी, जमीरों की बोली लगनी शुरू हो गई। PTI और काफ लीगी अरकान असम्बली को खरीदने के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए। हमाद अजहर ने कहा हुक्मरान 40 करोड़ की पेशकश कर रहे हैं, अभी कोई रुकन नहीं बिका। शहबाज गिल ने कहा MPA 25 करोड़ में बिक गया। यास्मीन राशिद बोली आसिफ जरदारी लाहौर में मंडी लगाकर बैठे हैं। फैयाज चौहान ने कहा कि 50-50 करोड़ की ऑफर्स आ रही हैं। वज़ीर आला का इंतखाब, PTI के MP उमर फारूक को मुबैना धमकियां। मलिक उमर फारूक कहते हैं परवेज़ इलाही को वोट देने पर संगीन नताइज की धमकियां मिल रही हैं। दूसरी जानिब हम ख्याल छीना ग्रुप का परवेज़ इलाही की हिमायत करने का फैसला। गजनफर छीना के मुताबिक ग्रुप के अरकान 14 से बढ़कर 20 हो गए। लियाकतपुर से रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मसूद तुर्की रवाना। घर के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। एक नहीं 3 बार कह चुका, परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने वाज़ेह कर दिया, बोले जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है, मसाइल का हल इसी में है। हुकूमत को मौका मिले या फौरी इलेक्शन कराए जाएं। शुजात के 2 टोक ऐलान के बाद जरदारी की दूसरी मुलाकात खटाई में पड़ गई। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM के वफ्द ने शुजात से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मार्का फ्रिकैन का लाहौर के होटल्स में मोर्चा। लाहौर सियासत का मरकज, 48 घंटे अहम जोड़ तोड़ और मुलाकातें तेज। सियासी पार्टीज ने अपने अरकान असम्बली को होटल्स में मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल्स में ही रहेंगे। नून लीगी अरकान एयरपोर्ट के करीब और PTI वाले गुलबर्ग के होटल में मुकीम। PTI का अरकान को मॉल रोड पर 5 स्टार होटल मुंतकिल करने का फैसला। PP7 का ज़िमनी इंतखाब, अदालत ने RO को नतीजा मुरतब करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त के बाद मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त पर 21 जुलाई को समाअत करके फैसला सुनाने को कहा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की नौमुंतखब अरकान के नोटिफिकेशन कराने के लिए दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जहां वोटों की मंडी लगी हो समझ जाएं वहां आसिफ अली जरदारी होंगे, जो मर्जी कर लें पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही ही होंगे। शेख रशीद ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। रुपया मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगा, डॉलर ऊपर से ऊपर जाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 92 पैसे महंगा 224 रुपए 91 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 226 रुपए का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 42 रुपए महंगा हो चुका। वजीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और सद्दबाब के लिए इक़दामात पर गौर होगा। दो रोज में रुपए की कीमत में कमी की वजह सियासी इंतशार है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं साबिक़ हुकूमत के IMF से मुआहिदे के बायस मुआशी मुश्किलात हैं, हालात जल्द बेहतर होंगे। अप्रैल में दरामदात कम करने की कोशिश की, मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। दरामदात में कमी और तरसीलात ज़र बढ़ने के बायस करंट अकाउंट खसारा बहुत कम रह गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मौजूदा हुक्मरान जो मर्जी कहते रहें, आवाम को उन पर एतमाद नहीं। दरामदात का बहरान खत्म हो गया है तो बैंकों में डॉलर क्यों नहीं है? 7.3 ट्रिलियन का कर्जा 100 दिन में बढ़ा दिया। अब आवाम भूल जाएं, डॉलर 225 रुपए से नीचे जाएगा। मुल्क में वाफिर चीनी मौजूद, बरामद की इजाजत देना चाहता हूँ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं शुगर एडवाइजरी बोर्ड समरी भेज दे तो बरामद करने का मामला देखते हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान ने कहा चीनी की बरामद से पाकिस्तान $1 अरब का ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। हुकूमत इजाफी चीनी की बरामद में पसोपेश से काम ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने आज तहरीक इंसाफ को राना सना के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का कहा था। PTI की जानिब से तौहीन अदालत के शवाहिद जमा कराने के बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा चेयरमैन नैब काबिल एहतराम है। नैब उस वक्त बना जब मुल्क में आमरीयत थी। नैब ने अपनी तश्कील से अब तक कवायद भी नहीं बनाए। नैब के अफसरों से असासों की तफसीलात मांगी तो अदालत चले जाते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PSC को शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। मुल्क में लोड शेडिंग में फिर इजाफा। शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे और देहात में 16 घंटे तक जा पहुंचा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। रात में भी 3-3 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में लोड शेडिंग के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। कसूर में मुजाहिरीन ने लाहौर फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा।